हेलो दोस्तों, मास्टर वर्ल्ड स्टार में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे 18 सितंबर 2025 का करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले करंट अफेयर्स से। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व रोगी सुरक्षा दिवस 2025 कब मनाया गया? तो हम जानते हैं विश्व रोगी सुरक्षा दिवस 17 सितंबर को मनाया गया था, जिस दिन नरेंद्र मोदी जी का बर्थडे था। अगला है, हाल ही में सैमुअल उमटीटी ने फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है। वे किस देश से संबंधित है? तो सैमुअल उमटीटी जो है वो फ्रांस से संबंधित है। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा देश वर्ष 2027 में एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो ये करेगा पाकिस्तान। अगला है, हाल ही में दिलीप ट्रॉफी के 62वें संस्करण का खिताब किस टीम ने जीता? तो दिलीप ट्रॉफी के 62वें संस्करण का जो खिताब है वो जीता है सेंट्रल जोन ने। दिलीप ट्रॉफी फाइनल साउथ जोन को सेंट्रल जोन के बीच खेला गया था। इस फाइनल मैच को रजत पाटीदार की टीम सेंट्रल जोन ने 6 विकेट से जीत लिया और दिलीप ट्रॉफी को अपने नाम किया। अगला है, हाल ही में किस राज्य में सिराराखोई हाथई मिर्च महोत्सव का उद्घाटन हुआ? तो ये हुआ है मणिपुर में, ऑप्शन सी। 14वां सिराराखोई हाथई मिर्च महोत्सव मणिपुर के उखरुल जिले में सिराराखोई गांव के में धूमधाम से उद्घाटित हुआ। अगला है, हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास का 21वां संस्करण कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है अलास्का में। ठीक है, अलास्का जो कि अमेरिका ने रूस से लिया है। अगला है, हाल ही में कौन आईसीसी टी20 इंटरनेशनल रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज बन गए हैं? तो दुनिया के नंबर 1 जो गेंदबाज बने हैं वो बने हैं वरुण चक्रवर्ती। भारतीय स्पिनर वरुण चक्रवर्ती दुनिया के नंबर 1 टी20 गेंदबाज बन गए हैं। आईसीसी ने 17 सितंबर को अपनी ताज़ा रैंकिंग जारी की। एशिया कप 2025 में शानदार प्रदर्शन के बाद कुलदीप यादव ने भी रैंकिंग में लंबी छलांग लगाई। वह 37वें से 23वें स्थान पर आ गए हैं। अभिषेक शर्मा टी20 नंबर 1 बल्लेबाज बने हुए हैं, लेकिन तिलक वर्मा 2 पायदान पर नुकसान हुआ है। अगला है, हाल ही में एसीएमई ग्रुप और जापान की आईएचआई कॉरपोरेशन द्वारा स्थापित की जा रही भारत की सबसे बड़ी ग्रीन अमोनिया परियोजना किस राज्य में शुरू हुआ है? तो ये ओडिशा राज्य में हुआ है। ठीक है, एसीएमई ग्रुप और जापान की आईएचआई कॉरपोरेशन गोपालपुर ओडिशा में भारत की सबसे बड़ी ग्रीन अमोनिया परियोजना स्थापित कर रही है। यह संयंत्र हर साल 0.4 मिलियन टन ग्रीन अमोनिया उत्पादित करेगा, जिससे 0.8 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन कम होगा। यह परियोजना 2029 से 30 तक लागू होने की उम्मीद है और भारत जापान स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी की मजबूती करेगा। अगला है, हाल ही में कौन सा देश विश्व में सबसे अधिक वृद्ध जनसंख्या वाला देश बन गया है? तो ये जापान हो गया है, जहाँ वृद्धों की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है और नौजवानों की संख्या काफ़ी कम हो गई है। इसलिए जापान सरकार ने विदेशी नौजवान को, जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, उनको अपने देश में बुला रहा है कि आइए हमारे देश में रहिए और हमारे देश में रहकर काम करिए, हम आपको नागरिकता देंगे अपने देश का। अगला है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय टेक्निकल आयोग की 89वीं आम बैठक की मेजबानी कौन सा कर रहा है? तो ये कर रहा है भारत। अपना भारत कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रो टेक्निकल आयोग आईईसी की 89वीं आम बैठक की मेजबानी भारत करेगा, जो 15 से 19 सितंबर तक नई दिल्ली में आयोजित होगी। मतलब अभी चल रहा है। यह बैठक भारत मंडपम में हो रही है और इसमें 100 से अधिक देशों के 2000 से अधिक विशेषज्ञ शामिल होंगे। मुख्य बात, देश होगा भारत, शहर और स्थान होगा दिल्ली, जिसमें भारत मंडपम में हो रहा है। तारीख होगी 15 से 19 सितंबर। आयोजन भारतीय मानक ब्यूरो BIS द्वारा आयोजित। शामिल होने वाले लोग 100 से अधिक देशों के 2000 से अधिक वैश्विक विशेषज्ञ। देश 100 देशों से 2000 से अधिक लोग आए हैं यहाँ पे। उद्घाटन समारोह केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी करेंगे, जबकि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल प्रदर्शनी का अनावरण करेंगे। अब हम देखेंगे
कल का करंट अफेयर यानी 17 सितंबर का करंट अफेयर्स। हाल ही में विश्व ओजोन दिवस कब मनाया गया? तो विश्व ओजोन दिवस जो है वो 16 सितंबर को मनाया गया। हाल ही में रबी अभियान सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? तो रबी अभियान जो है वो शुरू हुआ है नई दिल्ली में। हाल ही में भारत और किस देश के बीच पहली समुद्र सुरक्षा वार्ता हुई है? तो पहली समुद्र सुरक्षा वार्ता नॉर्वे में हुई है। हाल ही में नमो लक्ष्मी योजना के अंतर्गत किस राज्य सरकार ने 1000 करोड़ रुपए की राशि वितरित की है? तो ये गुजरात सरकार ने की है। अगला है, हाल ही में नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल कौन बनी है? तो ये बनी है सविता भंडारी, अटॉर्नी जनरल। हाल ही में आईसीसी एक दिवसीय महिला बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष स्थान किसने प्राप्त किया है? तो स्मृति मंधाना ने प्राप्त किया है। हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम जर्सी के नए स्पॉन्सर कौन बने हैं? तो अब भारत की टीम को जो सामने ड्रीम 11 लिखा होता था, अब लिखा होगा अपोलो टायर। अगला है, हाल ही में रिकी हैटन का निधन हुआ। वे किस खेल से संबंधित थे? तो रिकी हैटन जो थे वो बॉक्सिंग से संबंधित थे। अगला है, हाल ही में 77वें प्राइम टाइम एमी पुरस्कार 2025 में बेस्ट ड्रामा सीरीज का पुरस्कार किसने जीता? तो बेस्ट ड्रामा पुरस्कार जीता है द पिट ने। अगला है और आज का आखिरी सवाल है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने विश्व का पहला बोन ग्लू विकसित किया है? मतलब जो किसी की हड्डी टूट जाए तो उसको अब चिपकू गम से चिपकाएंगे, फेविक्विक लगा के चिपकाएंगे। ऐसा कौन सा गम बना है? किसने गम बना? फेविक्विक नहीं, मतलब गम दूसरा बनाया है, वो बनाया है चीन ने। अब प्लास्टर नहीं बल्कि उसको गम से चिपकाया जाएगा, जिसमें ऑपरेशन नहीं की जाएगी। तो आज का हमारा क्लास यहीं तक रहा, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और कुछ कमी रहे तो उसको ज़रूर बताएं।